नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जून 2022 का 200 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस किया जाएगा केवल एक वीडियो में। और इसके जो सारे प्रश्न होंगे वन लाइनर होंगे। सारे प्रश्न जो आपके वन लाइनर होंगे। और साथ ही आपको ध्यान रखना है कि पिछले 1.5 वर्षों का करंट अफेयर जो है अपने चैनल पर अपलोड है स्पीडी का। 2021 का जो करंट अफेयर है उसके लिए अलग प्लेलिस्ट है, 2022 का जो करंट अफेयर है उसके लिए अलग प्लेलिस्ट है। तो आप लोग दोनों प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं और इसका पीडीएफ को टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आपको हम शुरुआत में बता देना चाहते हैं कि जिनको लगेगा कि हम ज़्यादा स्लो पढ़ा रहे हैं तो आपको एक ऑप्शन मिलता है यूट्यूब की तरफ से, आप लोग मेरा स्पीड को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, और वीडियो को तेज़ी से आप लोग देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। डॉक्टर बी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो संजीत नार्वेकर को जो है डॉक्टर बी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सूचना अनुसार प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को जो है 5 साल के लिए बढ़ाकर कब तक के लिए कर दिया गया है? तो वित्त वर्ष 2026 तक के लिए कर दिया गया है। सूचना अनुसार जो है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को 5 साल के लिए बढ़ाकर जो है कब तक के लिए कर दिया गया है? तो वित्त वर्ष 2026 तक के लिए कर दिया गया है। 1 जून को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो वैश्विक मातृ पितृ दिवस मनाया गया है 1 जून 2022 को। 1 जून 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो वैश्विक मातृ पितृ दिवस मनाया गया है। FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन वर्ल्ड रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया जो है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन वर्ल्ड रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को जो है मरणोपरांत किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को जो है मरणोपरांत किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। किसने पर्यावरण संरक्षण के लिए जैव विविधता नीति जारी की है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने जो है पर्यावरण संरक्षण के लिए जो है जैव विविधता नीति जारी की है? तो किसके द्वारा जारी किया गया है? तो NTPC के द्वारा जारी किया गया है। नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज के द्वारा जारी किया गया। इसका फुल फॉर्म होता है, NTPC का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज इसका फुल फॉर्म होता है। भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो भारत में चीनी का सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र है। कौन है? भारत में जो है चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र है। सेकेंड में उत्तर प्रदेश है। पहला में महाराष्ट्र है, सेकेंड में उत्तर प्रदेश है। किस देश में निर्मित सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर विश्व का जो है सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर बन गया है? तो अमेरिका में डेवलप फ्रंटियर विश्व का सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर बन गया है। तो आपको याद रखना है, आपसे पूछा जाएगा कि जो फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर है विश्व का सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर है, इसे किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? तो अमेरिका के द्वारा विकसित किया गया है। 2 जून 2022 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो तेलंगाना ने 2 जून 2022 को अपना स्थापना दिवस मनाया है। किसे टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 मिला है? तो रश्मि साहू को जो है टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 मिला है। SBI ने वित्त वर्ष 2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 7.5% रहने का अनुमान लगाया है 2023 में SBI ने भारतीय अर्थव्यवस्था को। एशिया कप 2022 में जो है भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। एशिया कप हॉकी 2022 में जो है भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। किस राज्य सरकार राज्य के खिलाड़ियों को राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है? तो राजस्थान सरकार के द्वारा जो है राज्य के खिलाड़ियों को राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है। किस देश के पूर्व कप्तान डेरेन सेमी को जो है सितारा-ए-पाकिस्तान का पुरस्कार दिया गया है? तो वेस्ट इंडीज़ के पूर्व कप्तान डेरेन सेमी को जो है सितारा-ए-पाकिस्तान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस राज्य सरकार ने, वेरी इंपॉर्टेंट है,
किस राज्य सरकार ने जो है राजस्व की चोरी रोकने हेतु फिजिकल स्टाम्प पेपर की जगह पर जो है ई स्टाम्प सुविधा शुरू की है? तो किसके द्वारा शुरू किया गया है? पंजाब सरकार के द्वारा जो है राजस्व की चोरी रोकने हेतु फिजिकल स्टाम्प पेपर की जगह पर जो है ई स्टाम्प सुविधा शुरू की है। 3 जून को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व साइकिल दिवस मनाया गया है 3 जून 2022 को। 3 जून 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व साइकिल दिवस मनाया गया है। किस प्रदेश की सरकार ने जो है कॉलोनियों और सड़कों का नाम जो है बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि जो भी दिल्ली की कॉलोनियों और सड़कों है उसका नाम जो है बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर रखा जाएगा। किसने सेबी के पूर्वकालिक सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो किसके द्वारा जो है सेबी के पूर्वकालिक सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण किया गया है? तो असबनी भाटिया के द्वारा सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका फुल फॉर्म होता है, फिर से बोल देते हैं, द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी का फुल फॉर्म होता है। और सेबी के पूर्वकालिक सदस्य के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया है? तो असबनी भाटिया ने ग्रहण किया है। लगातार 20वें वर्ष के लिए यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत कौन बने हैं? तो सचिन तेंदुलकर बने हैं। वेरी इम्पोर्टेंट है। लगातार 20वें वर्ष के लिए यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत कौन बने हैं? तो सचिन तेंदुलकर बने हैं। किस राज्य ने जाति आधारित गणना नाम से जाति आधारित जनगणना कराने का निर्णय लिया है? तो बिहार राज्य सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया है। किस राज्य ने जाति आधारित गणना नाम से जो है जाति आधारित जनगणना कराने का निर्णय लिया है? तो बिहार सरकार ने ये निर्णय लिया है। मेटा के नए मुख्य परिचालन अधिकारी कौन बने हैं? तो जेबियर ओलिबन बने हैं। जो मेटा किसका नाम है? तो फेसबुक का नया नाम कौन है? मेटा। तो मेटा के नए मुख्य परिचालन अधिकारी कौन बने हैं? जेबियर ओलिबन बने हैं। भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ शुरू हुआ है? तो उत्तराखंड में शुरू हुआ है। भारत का पहला जो है लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ पर शुरू हुआ है? तो उत्तराखंड में शुरू हुआ है। किसने संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में जो है सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार जीता है? तो किस राज्य ने जीता है? मेघालय राज्य ने जीता है। किसने जो है संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में जो है सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार जीता है? तो मेघालय राज्य के द्वारा जीता गया है। भारत और किस देश ने रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए जो है विजन स्टेटमेंट अपनाया है? विजन स्टेटमेंट किसके द्वारा अपनाया गया है? तो भारत और इजराइल के द्वारा अपनाया गया है। दोबारा देखिएगा, भारत और किस देश ने जो है रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विजन स्टेटमेंट अपनाया है? तो रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए जो है भारत और इजराइल ने विजन स्टेटमेंट अपनाया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जारी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर है? तो सिंघुआ यूनिवर्सिटी जो है शीर्ष पर है। जो सिंघुआ यूनिवर्सिटी किस देश का है? तो चीन का है। जारी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर है? तो सिंघुआ यूनिवर्सिटी आपके शीर्ष पर है। जो सिंघुआ यूनिवर्सिटी किस देश का है? तो चीन का है। किस राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण शुरू हुआ है? तो कहाँ पर शुरू हुआ है? हरियाणा में शुरू हुआ है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहला संस्करण कहाँ पर हुआ था? तो 2018 में हरियाणा में हुआ था। सेकेंड 2019 में पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। तीसरा कहाँ पर हुआ है? तो गुवाहाटी में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? गुवाहाटी में हुआ है, 2020 में हुआ था। और आपको ध्यान रखना है कि जो आपके खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो चौथा संस्करण है ये 2021 में होने वाला था, लेकिन कोरोना के कारण इसे 2022 में आयोजन किया जा रहा है। कहाँ पर? हरियाणा में। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि किस देश में जो है शोधकर्ताओं द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया है? तो ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया है। किस देश में जो है शोधकर्ताओं द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया है? तो ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया है।
ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार गौतम अडानी को पीछे छोड़ एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो मुकेश अंबानी बने हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार गौतम अडानी को पीछे छोड़ जो है एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो मुकेश अंबानी बने हैं। किस राज्य सरकार ने जो है गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष देखभाल अभियान, जिसका नाम क्या है आंचल, शुरू किया है? तो जो विशेष देखभाल अभियान आंचल है, किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इसे दोबारा देखिएगा, किस राज्य सरकार ने जो है गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष देखभाल अभियान आंचल शुरू किया है? तो राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। भारत और किस देश के बीच जो है तीसरी पैसेंजर ट्रेन, जिसका नाम क्या है मिताली एक्सप्रेस, को हरी झंडी दिखाई गई है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो है जो तीसरी पैसेंजर ट्रेन है जिसका नाम है मिताली एक्सप्रेस, उसे हरी झंडी दिखाई गई है। 5 जून को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है 5 जून 2022 को। किस सोशल नेटवर्किंग साइट ने लापता बच्चों को खोजने में मदद करने के लिए जो है एम्बर अलर्ट फीचर लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इंस्टाग्राम के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस सोशल नेटवर्किंग साइट ने जो है लापता बच्चों को खोजने में मदद करने के लिए जो है एम्बर अलर्ट फीचर लॉन्च किया है? तो इंस्टाग्राम के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत और किस देश ने जो है स्टॉकहोम में इंडस्ट्री ट्रांजिशन डायलॉग की मेज़बानी की है? तो भारत और स्वीडन ने जो है स्टॉकहोम में इंडस्ट्री ट्रांजिशन डायलॉग की मेज़बानी की है। किस देश ने जो है यूरोपीय संघ की रक्षा नीति में शामिल होने के लिए मतदान किया है? तो डेनमार्क ने जो है मतदान किया है। किस देश ने यूरोपीय संघ की रक्षा नीति में शामिल होने के लिए मतदान किया है? तो डेनमार्क ने मतदान किया है। सूचना अनुसार देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण कौन सी कंपनी करेगी? तो टाटा प्रोजेक्ट्स करेगी। ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसे मार्क कर लीजिएगा, ये पूछा जाएगा एग्ज़ाम में। पूछा तो सारे क्वेश्चन जा सकता है, लेकिन उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है ये टाटा प्रोजेक्ट्स, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, सूचना अनुसार देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण कौन सी कंपनी करेगी? तो टाटा प्रोजेक्ट्स करेगी। बांग्लादेश ने जो है किस ऑलराउंडर को तीसरी बार टेस्ट टीम का कप्तान नियुक्त किया है? तो साकिब अल हसन को। बांग्लादेश ने जो है किस ऑलराउंडर को जो है तीसरी बार टेस्ट टीम का कप्तान नियुक्त किया है? तो साकिब अल हसन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है MIFF 2022 में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र हेतु गोल्डन शंख पुरस्कार किसने जीता है? तो डच डॉक्यूमेंट्री फिल्म टर्न योर बॉडी टू द सन के द्वारा जीता गया है। MIFF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इसका फुल फॉर्म होता है। मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में जो है सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र हेतु गोल्डन शंख पुरस्कार किसने जीता है? तो डच डॉक्यूमेंट्री फिल्म टर्न योर बॉडी टू द सन के द्वारा जीता गया है। 6 जून 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो रूसी भाषा दिवस मनाया गया है 6 जून 2022 को। आईफा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो द इंटरनेशनल इंडिया फिल्म एकेडमी अवार्ड्स। फिर से बोलते हैं, द इंटरनेशनल इंडिया फिल्म एकेडमी अवार्ड्स इसका फुल फॉर्म होता है। तो आईफा अवार्ड 2022 में जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एवं अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो जो अभिनेता का पुरस्कार जीता गया है विक्की कौशल के द्वारा, और जो अभिनेत्री हैं उनका पुरस्कार जीता है कृति सेनन ने। अभिनेता का पुरस्कार विक्की कौशल के द्वारा जीता गया है आईफा अवार्ड 2022 में, और अभिनेत्री का कृति सेनन के द्वारा जीता गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की पहली स्वर्ण पदक विजेता कौन बनी है? तो काजोल सरगर बनी है। कौन बनी है? काजोल सरगर बनी है। किस टाइगर रिजर्व में जो है एक नर बाघ कुंभा, जिसका नाम क्या है कुंभा, की मृत्यु हुई है? तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व में जो है कुंभा की मृत्यु हुई है। किस टाइगर रिजर्व में जो है एक नर बाघ कुंभा की मृत्यु हुई है? तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व में जो है कुंभा बाघ की मृत्यु हुई है। फ्रेंच ओपन टेनिस 2022 में
पुरुष एवं महिला एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि राफेल नडाल के द्वारा जो है फ्रेंच ओपन टेनिस 2022 का पुरुष एकल खिताब जीता गया है। और किसे हराकर जीता गया है? तो कैस्पर रूड को हराकर जीता गया है। जो राफेल नडाल हैं किस देश के हैं? तो जो राफेल नडाल हैं ये स्पेन के हैं। कहाँ के हैं? स्पेन के हैं। और किसे हराया था? तो कैस्पर रूड को हराया था। और इनका संबंध जो है नॉर्वे से है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि महिला एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया था फ्रेंच ओपन टेनिस का? तो जीता गया है ईगा स्वेट, यहाँ पर लिख देते हैं ईगा स्वेआटेक के द्वारा जीता गया है। ठीक है, ईगा स्वेआटेक के द्वारा जीता गया है फ्रेंच ओपन टेनिस में महिला एकल का खिताब। ठीक है, यहाँ पर गलती से इन्होंने लिख दिया था कैस्पर रूड। जो कैस्पर रूड है उन्हें हराकर राफेल नडाल ने जो है फ्रेंच ओपन टेनिस 2022 का पुरुष एकल खिताब जीता है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि ऑस्ट्रेलियन जो ओपन हुआ था 2022 में उसका खिताब किसके द्वारा जीता गया था? तो उसका भी खिताब राफेल नडाल के द्वारा जीता गया था। और महिला में किसके द्वारा जीता गया था? तो एशले बाल्टी के द्वारा जीता गया था। जो एशले बाल्टी हैं इनका संबंध ऑस्ट्रेलिया से है और एशले बाल्टी के द्वारा जो है संन्यास भी ले लिया गया है। नेक्स्ट है कि किस देश ने पहली बार FIH हॉकी 5S चैंपियन जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? भारत के द्वारा जीता गया है। और इसका उपविजेता कौन है? तो पोलैंड। FIH का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन हॉकी 5S चैंपियनशिप किसके द्वारा जीता गया है? तो भारत के द्वारा जीता गया है। और उपविजेता कौन है? तो पोलैंड है। किस राज्य सरकार ने जो है सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है? तो पंजाब राज्य सरकार ने जो है सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है। भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति कहाँ पर शुरू हुआ है? तो जसोर सैन्य स्टेशन बांग्लादेश में शुरू हुआ है। भारत और बांग्लादेश के बीच में जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति कहाँ पर शुरू हुआ है? तो जसोर सैन्य स्टेशन में शुरू हुआ है जो बांग्लादेश में स्थित है। किस थीम के साथ जो है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया है? तो सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य थीम के साथ जो है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया है 7 जून 2022 को। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में जो है कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो तमिलनाडु राज्य जो है शीर्ष पर रहा है। हाल ही में जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में जो है कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो तमिलनाडु शीर्ष पर रहा है। सेकंड पर गुजरात रहा है और तीसरा पर आपके महाराष्ट्र रहा है। जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में जो है कौन शीर्ष पर रहा है? तो डेनमार्क शीर्ष पर रहा है और भारत को 180वां स्थान दिया गया है। अग्नि 4 मिसाइल का परीक्षण कहाँ से किया गया है? तो उड़ीसा से किया गया है। अग्नि 4 मिसाइल का परीक्षण कहाँ से किया गया है? तो उड़ीसा से किया गया है। उड़ीसा के अब्दुल कलाम द्वीप आपको पता भी होगा जिसे ह्यूलर द्वीप भी बोला जाता है। किस राज्य ने जो है ब्लू ड्यूक को राज तितली घोषित किया है? किस राज्य ने जो है ब्लू ड्यूक को जो है राज तितली घोषित किया है? तो सिक्किम ने जो है ब्लू ड्यूक को जो है राज तितली घोषित किया है। बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2022 कहाँ शुरू हुआ है? तो मंगोलिया में शुरू हुआ है। बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास है जिसका नाम क्या है? एक्स खान क्वेस्ट 2022 कहाँ पर शुरू हुआ है? तो मंगोलिया में शुरू हुआ है। जारी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में जो है कौन सा भारतीय संस्थान देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान बना हुआ है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु जो है देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान बना है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि विश्व में जो है भारतीय विज्ञान संस्थान जो बेंगलुरु में स्थित है इसका कौन सा स्थान है? तो 42वां स्थान है। 42वां स्थान दिया गया है। 7 जून को गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो MS धोनी बने हैं। गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो MS धोनी बने हैं। लेह में जो है लद्दाख में स्थित है लेह, तो लेह में
माई पेड माई राइट कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है? तो नाबार्ड के अध्यक्ष गोविंद राजोलु चिंतला के द्वारा नाबार्ड के जो अध्यक्ष हैं गोविंद राजोलु चिंताला के द्वारा जो है लेह में माई पेड माई राइट कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जो नाबार्ड है उसके अध्यक्ष कौन है? तो गोविंद राजोलु चिंतला हैं। 8 जून को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व महासागर दिवस मनाया गया है 8 जून 2022 को। किस देश ने जो है सेनझोऊ 14 नामक रॉकेट को जो है अंतरिक्ष में भेजा है? तो किसके द्वारा भेजा गया है? चीन के द्वारा भेजा गया है। किस देश ने जो है सेनझोऊ 14 नामक रॉकेट को जो है अंतरिक्ष में भेजा है? तो चीन के द्वारा भेजा गया है। शीतल षष्ठी पर्व कहाँ मनाया गया है? तो उड़ीसा में मनाया गया है। शीतल षष्ठी पर्व कहाँ मनाया गया है? तो उड़ीसा में मनाया गया है। हाल ही में जारी आईसीसी महिला ओडीआई बल्लेबाजी रैंकिंग में जो है कौन शीर्ष पर रही है? तो एलिसा हेली जो है शीर्ष पर रही हैं। ओडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? वनडे इंटरनेशनल बल्लेबाजी रैंकिंग में जो है कौन शीर्ष पर रही है? तो एलिसा हेली जो है शीर्ष पर रही हैं। इनका संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। बैकहो उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो असम में मनाया गया है बैकहो उत्सव। मारुति सुजुकी ने एशिया का सबसे बड़ा 20 मेगावाट का सोलर प्लांट कहाँ पर लगाया है? तो मानेसर हरियाणा में लगाया है। मारुति सुजुकी ने जो है एशिया का सबसे बड़ा 20 मेगावाट का सोलर प्लांट कहाँ पर लगाया है? मानेसर हरियाणा में लगाया है। लद्दाख की पेंगोंग झील में 4G सेवाएं पहुंचाने वाली पहली टेलीकॉम कंपनी कौन बन गई है? तो रिलायंस जियो बन गई है। लद्दाख की पेंगोंग झील में जो है 4G सेवाएं पहुंचाने वाली पहली टेलीकॉम कंपनी कौन बन गई है? तो रिलायंस जियो बन गई है। आयरन मैन ट्रायथलॉन को पूरा करने वाले पहले रेलवे अधिकारी कौन बने हैं? तो श्रेयस होसुर बने हैं। आयरन मैन ट्रायथलॉन को पूरा करने वाले जो पहले रेलवे अधिकारी कौन बने हैं? तो श्रेयस होसुर बने हैं। इसमें कौन कौन सा खेल होता है? तो आपको ध्यान रखना है कि 24 घंटा के अंदर जो है सबसे पहले स्विमिंग होता है। स्विमिंग कितना किलोमीटर करना होता है? तो 3.8 किलोमीटर स्विमिंग करना होता है। पहला में स्विमिंग होता है और दूसरा में होता है साइकिलिंग कितना किलोमीटर करना होता है? तो 180 किलोमीटर करना होता है। और तीसरा में आपके मैराथन होता है, दौड़ होता है। ये कितना किलोमीटर दौड़ना होता है? तो 42.2 किलोमीटर दौड़ना होता है। ये तीनों जो आपके पॉइंट हैं स्विमिंग, साइकिलिंग और मैराथन, ये तीनों 24 घंटा के अंदर करना होता है। और उसमें पहला स्थान पर कौन आए हैं? तो श्रेयस होसुर आए हैं जो पहले रेलवे अधिकारी बन गए हैं। ठीक है, जो ये तीनों चीज़ पूरा कर लेते हैं उसे क्या बोला जाता है? आयरन मैन ट्रायथलॉन बोला जाता है। 9 जून को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया गया है 9 जून 2022 को। किस देश ने जो है चांद का नया भूवैज्ञानिक मानचित्र जियोलॉजिकल मैप जारी किया है? तो किसके द्वारा जारी किया गया है? तो चीन के द्वारा जारी किया गया है। किसने भारत का पहला जो है रुपया आधारित क्रिप्टो इंडेक्स CREA8 लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है क्राइन स्विच कुबेर के द्वारा लॉन्च किया गया है। दोबारा देखिएगा, किसने भारत का पहला रुपया आधारित क्रिप्टो इंडेक्स CREA8 लॉन्च किया है? तो क्राइन स्विच कुबेर के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसने जो है किसके द्वारा SMB साथी उत्सव पहल शुरू की गई है? तो व्हाट्सएप के द्वारा जो है SMB साथी उत्सव की शुरुआत की गई है। किसे जो है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के एशिया प्रशांत का निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? कृष्णा श्रीनिवासन को जो है IMF के एशिया प्रशांत का निर्देशक नियुक्त किया गया है। 2021 में जो है FDI के प्राप्तकर्ताओं में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो अमेरिका शीर्ष पर है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के प्राप्तकर्ताओं में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो अमेरिका 2021 में शीर्ष पर रहा है। ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो हिमाचल प्रदेश जो है
ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बना है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर कानून कहाँ पर पारित किया गया है? तो न्यूयॉर्क में पारित किया गया है राइट टू रिपेयर कानून को। निशानेबाज जो है अबनी लेखरा, इनका संबंध है राजस्थान से। तो निशानेबाज अबनी लेखरा ने जो है पैरा विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। निशानेबाज जो अबनी लेखरा हैं उनके द्वारा पैरा विश्व कप में कौन सा पदक जीता गया है? तो स्वर्ण पदक जीता गया है। भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक सीजन ऑफ कल्चर का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो AR रहमान को नियुक्त किया गया है। भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक सीजन ऑफ कल्चर का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो AR रहमान को नियुक्त किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा जो है सफ़ेद हीरा की नीलामी कितने में की गई है? तो 18.6 मिलियन स्विस फ्रैंक में की गई है। 18.6 मिलियन स्विस फ्रैंक में की गई है। और इससे डॉलर में कितना हो जाएगा? तो 18.8 मिलियन डॉलर हो जाएगा। देखिए हमको बहुत तगड़ा जो है सर्दी हो गया है, और सर्दी कारण क्या होता है कि जो कफ जम गया और कफ ठीक ही नहीं हो रहा है 20 दिन से, तो उसके कारण बहुत ज़्यादा परेशान है। दवाई भी खा रहा है तो फिर भी ठीक नहीं हो पा रहा है। तो उसमें क्या होता है कि अभी बोलते बोलते जो है ना लगता है कि सांस फूल रहा है, तो उस कारण से हमें बीच में रुकना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में जो है कौन शीर्ष पर रहा है? तो MIT अमेरिका जो है शीर्ष पर रहा है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में जो है 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें आपको ध्यान रखना है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो अमेरिका में स्थित है, ये पहला स्थान पर रहता है। जबकि भारत का IISc जो है बेंगलुरु है 155वें स्थान पर रहता है। तंबाकू नियंत्रण के प्रयास के लिए जो है किसे सम्मानित किया गया है? तो PGI चंडीगढ़ को सम्मानित किया गया है तंबाकू नियंत्रण के प्रयास के लिए। सांग्रीला संवाद है, ठीक है। सांग्रीला संवाद एशिया सुरक्षा सम्मेलन की मेज़बानी किसने की है? तो सिंगापुर के द्वारा किया गया है। सांग्रीला संवाद एशिया सुरक्षा सम्मेलन की मेज़बानी किसके द्वारा? सिंगापुर के द्वारा किया गया है। किस राज्य की प्रियंका मोहिते 8000 मीटर से ऊपर की 5 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो महाराष्ट्र की जो प्रियंका मोहिते हैं 8000 मीटर से ऊपर की 5 चोटियों पर चढ़ने वाली जो है पहली भारतीय महिला बन गई हैं। किसे मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया है? तो NJ ओझा को। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मार्क कीजिएगा, ये पूछा जाएगा आपके एग्ज़ाम में। किसे जो है मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया है? तो NJ ओझा को। हिंदुस्तान यूनिलीवर को पीछे छोड़कर जो है कौन सी कंपनी जो है भारत की सबसे बड़ी FMCG कंपनी बन गई है? FMCG इसका मतलब क्या होता है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी कौन बन गई है? तो अडानी बिल्मर बन गई है। किसे पीछे छोड़कर? हिंदुस्तान यूनिलीवर को पीछे छोड़कर। 11 जून 2022 को जो है किस बैंक ने जो है ई-ब्रोकिंग लॉन्च किया है? ई-ब्रोकिंग किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इंडियन बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत ने किस नाम से जानवरों के लिए जो है अपना पहला कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च किया है? तो किस नाम से लॉन्च किया है? इनोकोवैक्स के नाम से लॉन्च किया है। भारत ने जो है किस नाम से जानवरों के लिए जो है अपना पहला कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च किया है? तो इनोकोवैक्स के नाम से लॉन्च किया है। मनीष नरवाल और सिंहराज अधाना ने 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता गया है। मनीष नरवाल और सिंहराज अधाना के द्वारा जो है 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता गया है। किसे जो है प्रौद्योगिकी पर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख का दूत नियुक्त किया गया है? तो अमनदीप सिंह गिल को। किसे प्रौद्योगिकी पर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख का दूत नियुक्त किया गया है? तो अमनदीप सिंह गिल को। 12 जून को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस मनाया गया है 12 जून 2022 को। किस राज्य को 12 नए संरक्षण रिजर्व और 3 वन्यजीव अभयारण्य मिले हैं?
तो महाराष्ट्र को जो है 12 नए संरक्षण रिजर्व और 3 वन्यजीव अभयारण्य मिले हैं। यूएन की अवर महासचिव कौन बनी है? यूएन की जो है अवर महासचिव कौन बनी है? तो रबाब फातिमा बनी है। इनका संबंध किस देश से है? तो बांग्लादेश से है। इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध जो है बांग्लादेश से है। पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो दक्षिण कोरिया ने जीता है। किसे हराकर जीता है? तो मलेशिया को हराकर जीता है। पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो दक्षिण कोरिया ने जीता है। किसे हराकर जीता है? तो मलेशिया को हराकर जीता है। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने जो है सनबे फॉर्मेटेरा ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो डी गुकेश ने जीता है। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने जो है सनबे फॉर्मेटेरा ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? तो डी गुकेश के द्वारा जीता गया है। अयोध्या के पूर्व प्रतिष्ठित क्रॉसिंग का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो लता मंगेशकर के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। अयोध्या की पूर्व प्रतिष्ठित क्रॉसिंग का नाम जो है किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो लता मंगेशकर के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और किस देश ने जो है यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के गैर अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? तो इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्ज़रलैंड जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के गैर अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। 13 जून को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया है। 13 जून 2022 को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया है 13 जून 2022 को। हर सिगरेट पर चेतावनी छपवाने का निर्देश देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो कनाडा बन गया है। हर सिगरेट पर जो है चेतावनी छपवाने का निर्देश देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो कनाडा बन गया है। किस राज्य के राज्यपाल ने जो है रतन टाटा को डायरेक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है? तो महाराष्ट्र के राज्यपाल ने जो है रतन टाटा को जो है डायरेक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है। निर्मला सीतारमण ने जो है कहाँ राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो गोवा में किया है। अच्छा क्वेश्चन है, इसे मार्क कीजिएगा। निर्मला सीतारमण ने जो है कहाँ राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो गोवा में किया है। भारत के 74वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो राहुल श्रीवास्तव बने हैं। भारत के 74वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो राहुल श्रीवास्तव बने हैं। 14 जून को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया है 14 जून 2022 को। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो हरियाणा ने जीता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो हरियाणा ने जीता है। और इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा था? तो हरियाणा में किया गया था। और दूसरा स्थान किसे मिला है? तो महाराष्ट्र राज्य को मिला है। और तीसरा स्थान कर्नाटक को मिला है। इराक के बाद जो है सऊदी अरब को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बन गया है? तो रूस बन गया है। भारत सबसे अधिक तेल किस देश से खरीदता है? तो इराक से खरीदता है। सेकंड स्थान पर कौन है? तो रूस से। और तीसरा में कौन है? तो सऊदी अरब है। मई माह के लिए जो है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? मई माह के लिए जो है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो एंजेला मैथ्यूज को चुना गया है पुरुष में। और महिला में किसे चुना गया है? तो तूबा हसन को चुना गया है। महिला में जो है तूबा हसन को चुना गया है और पुरुष में जो है एंजेला मैथ्यूज को चुना गया है। हाल ही में जारी आईसीसी वनडे रैंकिंग में जो है कौन सा देश शीर्ष पर है? तो न्यूजीलैंड आपके शीर्ष पर है। हाल ही में जारी आईसीसी वनडे रैंकिंग में कौन सा देश आपके शीर्ष पर है? तो न्यूजीलैंड आपके शीर्ष पर है। किस राज्य सरकार ने जो है सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो केरल राज्य सरकार ने जो है सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। भारत का पहला जो है ब्लॉकचेन सक्षम यूपीआई सेवा प्रदाता कौन बन गया है? तो एक्स पे लाइफ बन गया है। भारत का पहला जो है ब्लॉकचेन सक्षम यूपीआई सेवा प्रदाता कौन बन गया है?
तो एक्स पे लाइव बन गया है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में जो है कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, तो डेनमार्क आपके शीर्ष पर रहा है। और भारत को कौन सा स्थान दिया गया है, तो भारत को 37वां स्थान दिया गया है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में पहला स्थान डेनमार्क को और भारत को 37वां स्थान दिया गया है। एशिया के सबसे लंबे दांत वाले हाथी भोगेश्वर का निर्धन कहाँ पर हुआ है, तो कर्नाटक में हुआ है। एशिया के सबसे लंबे दांत वाले जो हाथी है भोगेश्वर, इसका निर्धन कहाँ पर हुआ है, तो कर्नाटक में हुआ है। नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर का भाला फेंककर जो है नया रिकॉर्ड बनाया है, तो 89.30 मीटर जो भाला फेंककर जो है फिर से नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। किसके द्वारा, नीरज चोपड़ा के द्वारा बनाया गया है। दोबारा देखिएगा, नीरज चोपड़ा ने जो है कितने मीटर का भाला फेंककर जो है नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। ध्यान रखिएगा, विश्व का नहीं, नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। तो 89.30 मीटर फेंककर जो है नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है नीरज चोपड़ा ने। कर्नाटक के लोकायुक्त कौन बने हैं, तो BS पाटिल बने हैं। नोट कीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। कर्नाटक के लोकायुक्त कौन बने हैं, तो BS पाटिल बने हैं। 16 जून को कौन सा दिवस मनाया गया है, तो परिवार प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। 16 जून 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है, तो परिवार प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जो है जल संरक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट सुजल शुरू किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जो है जल संरक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट सुजल शुरू किया है, तो हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा जो है जल संरक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जो है सुजल शुरू किया है। भारत, इसे एक बार चेक भी कीजिएगा आप लोग, ठीक है। भारत, इजराइल, UAE और किस देश ने जो है नया 12U2 समूह बनाया है, तो भारत, इजराइल, UAE और अमेरिका ने मिलकर जो है नया 12U2 समूह बनाया है। नोट कीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। भारत, इजराइल, UAE, अमेरिका ने मिलकर जो है 12U2 समूह बनाया है। भारतीय प्रेस परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो रंजना प्रकाश देसाई को। रंजना प्रकाश देसाई इम्पोर्टेंट है। भारतीय प्रेस परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो रंजना प्रकाश देसाई को। कौन सा हवाई अड्डा जो है हाइब्रिड बिजली परियोजना शुरू करने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है, तो मुंबई हवाई अड्डा जो है हाइब्रिड बिजली परियोजना शुरू करने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है। किस राज्य ने जो है 1 गीगावाट सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए NLC नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड इंडिया के साथ में समझौता किया है, तो असम राज्य के साथ में किया है। दोबारा देखिएगा, किस राज्य ने जो है 1 गीगावाट सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए जो है NLC इंडिया के साथ में समझौता किया है, तो असम राज्य ने जो है NLC इंडिया के साथ में समझौता किया है 1 गीगावाट सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए। सूचना अनुसार किसे अमेरिका के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है, तो आरती प्रभाकर को। इम्पोर्टेंट है। सूचना अनुसार किसे जो है अमेरिका के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है, तो आरती प्रभाकर को नियुक्त किया गया है। 17 जून को कौन सा दिवस मनाया गया है, तो विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया गया है 17 जून 2022 को। 19 अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो हिमाचल प्रदेश में जो है 19 अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया था। जारी कोर्सेरा ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है, तो स्विट्ज़रलैंड जो आपके शीर्ष पर रहा है। दोबारा देखिएगा, जारी कोर्सेरा ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2022 में जो है कौन शीर्ष पर रहा है, तो स्विट्ज़रलैंड जो आपके शीर्ष पर रहा है। बाइडेन ने किसे पेंटागन के शीर्ष पद के लिए नामित किया है, तो राधा अयंगर को। बाइडेन ने किसे जो है पेंटागन के शीर्ष पद के लिए नामित किया है,
तो राधा अयंगर को नामित किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जो है एन्नम एजुथम योजना शुरू की है? तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने जो है एन्नम एजुथम योजना शुरू की है। किसे मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022 देश का ताज पहनाया गया है? तो सरगम कौशल को। किसे जो है मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022 देश का ताज पहनाया गया है? तो सरगम कौशल को पहनाया गया है। इनका संबंध जम्मू कश्मीर से है। 18 जून को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे मनाया गया है। 18 जून को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे मनाया गया है 18 जून 2022 को। बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो गुजरात बना है। बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो गुजरात बना है। कहाँ वैज्ञानिकों ने जो है बांस में रहने वाले चमगादड़ की एक नई प्रजाति जिसका नाम क्या है? तो ग्लिस्क्रोपस मेघालयनस की खोज की है। तो मेघालय में किया है। कहाँ पर किया है? मेघालय में किया है। इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़िएगा, इम्पोर्टेंट है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत और दक्षिण एशिया में किस हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ माना गया है? तो बेंगलुरु हवाई अड्डा को जो है सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत और दक्षिण एशिया में जो है किस हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ माना गया है? तो बेंगलुरु हवाई अड्डे को जो है सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सूचना अनुसार कौन सा देश जो है पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेगा? तो जापान जो है पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेगा। नाटो में कुल कितने मेंबर हैं? तो नाटो में कुल 30 मेंबर हैं। किस आईआईटी संस्थान ने जो है सेप्टिक टैंक को साफ करने हेतु एक रोबोट विकसित किया है? तो किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है। आईआईटी मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है। किस आईआईटी संस्थान ने जो है सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए एक रोबोट विकसित किया गया है? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है। अगर ये सही में धरातल पर उतर गया तो बहुत से मजदूरों की जान बचाई जा सकती है। 19 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया है। 19 जून को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया है। किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने जो है बच्चों के लिए विशेष खाता इंजॉय लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इक्विटोस स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। इक्विटोस स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। दोबारा देखिएगा, किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने जो है बच्चों के लिए विशेष बचत खाता इंजॉय लॉन्च किया है? तो इक्विटोस स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया। महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए जो है किस सोशल नेटवर्क और इवन की महिलाओं ने समझौता किया है? तो लिंक्डइन के साथ में समझौता किया है। किसके साथ में? लिंक्डइन के साथ में समझौता किया है। किसने जो है अग्निवीरों के लिए, अग्निवीर आपको पता भी होगा, किसने अग्निवीरों के लिए जो है विशेष 3 वर्षीय कौशल आधारित स्नातक डिग्री कार्यक्रम शुरू किया है? तो किसके द्वारा शुरू किया गया है? इग्नू के द्वारा शुरू किया गया है। जो अग्निवीर हैं, अग्निवीर से सेना में बहाली होगा, तीनों सेनाओं में, और इनका जो नौकरी का कार्यकाल कितना होगा? तो 4 वर्ष होगा। 4 वर्ष में इनको रिटायर कर दिया जाएगा और रिटायरमेंट के बाद इनको ना तो पेंशन दिया जाएगा, ना तो इनको कोई स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी, ना तो इनको कैंटीन की सुविधा दी जाएगी। नेक्स्ट है कि किसने सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 का खिताब अपना नाम किया है? तो पीवी सिंधु ने सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 का खिताब अपने नाम किया है। किस दूरसंचार कंपनी ने मेटावर्स में भारत का पहला मल्टीप्लेक्स लॉन्च किया है? तो भारतीय एयरटेल लिमिटेड ने लॉन्च किया है। किस दूरसंचार कंपनी ने जो है मेटावर्स में भारत का पहला मल्टीप्लेक्स लॉन्च किया है? तो भारतीय एयरटेल लिमिटेड ने लॉन्च किया है। किस देश ने जो है फुजियान नामक अपना तीसरा विमान वाहक पोत लॉन्च किया है? तो चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस देश ने जो है फुजियान नामक अपना तीसरा विमान वाहक पोत लॉन्च किया है? तो चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। सूचना अनुसार जो है किस देश में विश्व के सबसे बड़े जीवित पौधा जिसका नाम क्या है? कोर्पासिडोनिया ऑस्ट्रेलिया की खोज की गई है? तो कहाँ पर किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया में
किया गया है, नाम ही से लग रहा है, लास्ट में ऑस्ट्रेलिया है, तो कहाँ पे खोजा गया है? ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया है। जो विश्व के सबसे बड़ा जीवित पौधा है जिसका नाम क्या रखा गया है? कोरपा सिडोनिया ऑस्ट्रेलिया की खोज कहाँ पर की गई है? तो ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। किस योजना के तहत जो है भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाई गई है? तो भारत गौरव योजना के तहत जो है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किस योजना के तहत जो है भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाई गई है? तो भारत गौरव योजना के तहत। सूचना अनुसार जो है किस देश को FATF की ग्रे लिस्ट में जो है बरकरार रखा गया है? तो पाकिस्तान को जो है सूचना अनुसार FATF की जो है ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में किसे बरकरार रखा गया है? तो पाकिस्तान को बरकरार रखा गया है। और साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो UAE है इसे भी ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है। कहाँ मुख्यमंत्री मातृ शक्ति योजना शुरू की गई है? तो गुजरात में जो है मुख्यमंत्री मातृ शक्ति योजना शुरू की गई। अंतर्राष्ट्रीय ODI क्रिकेट में जो है सर्वाधिक 498 रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड किस देश ने बनाया है? तो इंग्लैंड ने बनाया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय ODI क्रिकेट में सर्वाधिक 498 रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड किस देश ने बनाया है? तो इंग्लैंड ने बनाया है। WTO का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो जेनेवा में आयोजित किया गया। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना 1995 में की जाती है का 12वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो जेनेवा में किया गया है। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो आइसलैंड शीर्ष पर है। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में जो है कौन सा देश शीर्ष पर है? तो आइसलैंड शीर्ष पर है। भारत को कौन सा स्थान मिलता है? तो भारत को 135वां स्थान मिलता है वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में। किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को जो है विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है? तो हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कतर को जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चुना गया है। हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? कतर में स्थित है। 21 जून को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व संगीत दिवस मनाया गया है। 21 जून को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व संगीत दिवस मनाया गया है। किस देश ने जो है श्रीलंका को $50 मिलियन की सहायता प्रदान की है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जो है श्रीलंका को $50 मिलियन की सहायता प्रदान की है। कोलंबिया का राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट है। कोलंबिया का राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? तो गुस्ताबो पेट्रो को जो है कोलंबिया का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जो है नई दिल्ली में निर्मित श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण हेतु किस परियोजना की शुरुआत की है? तो निपुण परियोजना की शुरुआत की है। किस परियोजना की? निपुण परियोजना की शुरुआत की है। किसने उपन्यास द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्टीनेस के लिए महिला फ्रिक्शन पुरस्कार जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? रूथ ओजोकी के द्वारा जीता गया। किसके द्वारा? रूथ ओजोकी के द्वारा जीता गया। इनका संबंध कनाडा से है। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो लिसा अस्टालिकर बनी है। दोबारा देखिएगा, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो लिसा, बोलिए लिसा। उसके बाद अस्टालेकर बनी है। किस देश की महिला कुश्ती टीम ने जो है अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप खिताब जीती है? तो किसके द्वारा जीता गया है? भारत के द्वारा जीता गया है। भारत कुल जो है 8 स्वर्ण पदक जीता है। किस देश की महिला कुश्ती टीम ने जो है अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप खिताब जीती है? तो किसके द्वारा जीता गया है? तो भारत के द्वारा जीता गया है। भारत ने कुल 8 स्वर्ण पदक जीता है। किसे जो है UN में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है? तो रुचिरा कंबोज को। ये BBI से मार्क कीजिएगा, इसे जितना भी स्टार दीजिए कम है, ठीक है। किसे जो है UN यूनाइटेड नेशन में जो है भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है? तो रुचिरा कंबोज को चुना गया है।
किस देश की खूबसूगुल झील को जो है यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो जो मंगोलिया के झील है खूबसूगुल झील को जो है यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है। हॉकी इंडिया ने किसे जो है FIH महिला हॉकी विश्व कप के लिए कप्तान चुना है? तो सविता पुनिया को चुना है। हॉकी इंडिया ने जो है किसे FIH महिला हॉकी विश्व कप के लिए कप्तान चुना है? तो सविता पुनिया को चुना है। वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करने वाला 36वां राज्य कौन बना है? तो असम बना है। सूचना अनुसार दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की मछली कहाँ पर पकड़ी गई है? तो कंबोडिया में पकड़ी गई है, ध्यान रखिएगा। सूचना अनुसार दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की मछली जो है कहाँ पर पकड़ी गई है? तो कंबोडिया में पकड़ी गई है। 23 जून को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया है। 23 जून को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया है। कौन सा देश जो है एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में 27 पदक जीतकर शीर्ष पर है? तो जापान जो है 27 पदक जीतकर आपके शीर्ष पर है एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में। जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो वियना आपके शीर्ष पर है जो ऑस्ट्रिया में स्थित है। दिल्ली को 112वां स्थान दिया गया है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में। किस देश के पत्रकार जो है दिमित्री मुराटोव ने यूक्रेन के बच्चों की मदद के लिए अपना शांति का नोबेल पुरस्कार बेच दिया है? तो रूस के जो दिमित्री मुराटोव हैं यूक्रेन के बच्चों की मदद के लिए अपना जो उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था उन्होंने बेच दिया है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो शांति का नोबेल पुरस्कार है किसे किसे दिया गया था। एक तो आपके रूस के दिमित्री मुराटोव हैं और एक आपके फिलीपींस के हैं, उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आप सभी लोगों को। पूर्ण रूप से नवीनीकरण ऊर्जा चालित भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया है? तो दिल्ली हवाई अड्डा बन गया है। दोबारा देखिएगा, पूर्ण रूप से जो है नवीनीकरण ऊर्जा चालित भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया है? तो दिल्ली हवाई अड्डा बन गया है। 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा कहाँ शुरू हुई है? तो लेह में शुरू हुई है। 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा कहाँ पर शुरू हुई है? तो लेह में शुरू हुई है। किस देश ने जो है नूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो दक्षिण कोरिया ने जो है नूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। आयोजित 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो चीन ने किया है। आयोजित जो है 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो चीन ने किया है। 24 जून को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो पासपोर्ट सेवा दिवस मनाया गया है 24 जून 2022 को। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहाँ पर जो है मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किया है? तो बेल्जियम में। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहाँ पर जो है मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किया है? तो बेल्जियम में किया है। यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवा टेक 2020 ने भारत को किस रूप में मान्यता दी है? तो किस रूप में मान्यता दी है? कंट्री ऑफ द ईयर, वर्ष का देश, कंट्री ऑफ द ईयर की मान्यता दी है। बिना ऑक्सीजन के सहायता से अन्नपूर्णा चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय पर्वतारोही कौन बनी है? तो उनका नाम है अस्कॉल जैंग रिगजिन। इनका संबंध लद्दाख से है। फिर से बोलते हैं, बिना ऑक्सीजन के सहायता से अन्नपूर्णा चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय पर्वतारोही कौन बनी है? तो अस्कॉल जैंग रिगजिन बनी है। इनका संबंध लद्दाख से है। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग 2022 में जो है कौन सा देश शीर्ष पर है? तो ब्राज़ील आपके शीर्ष पर है। भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो भारत को 104वां स्थान दिया गया है फीफा रैंकिंग 2022 में। घोषणा अनुसार G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। और इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा भारत के? तो भारत के जम्मू कश्मीर में जो है G20 शिखर सम्मेलन 2023 की आयोजन की जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट, इसे मार्क कीजिएगा, ये पूछा जाएगा।
तिब्बत का जो है 8वां विश्व सांसद सम्मेलन 2022 कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो अमेरिका में आयोजित हुआ है। तिब्बत का 8वां विश्व सांसद सम्मेलन 2022 कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो अमेरिका में आयोजित हुआ है। 25 जून को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस मनाया गया है। 25 जून 2022 को जो है अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस मनाया गया है। भारत के संचार उपग्रह GSAT-24 को जो है एरियन 5 रॉकेट से किसने लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? फ्रेंच कंपनी एरियन स्पेस के द्वारा लॉन्च किया गया है। फ्रेंच कंपनी एरियन स्पेस के द्वारा जो है GSAT-24 को लॉन्च किया गया है। GSAT-24 को किसके द्वारा बनाया गया था? तो इसरो के द्वारा बनाया गया था। और इसरो को बनाने के लिए किसके द्वारा बोला गया था? तो टाटा प्ले के द्वारा बनाने के लिए बोला गया था। टाटा प्ले के द्वारा बनाने के लिए बोला गया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस देश की सीनेट ने जो है गन कंट्रोल विधेयक पारित किया है? तो अमेरिका की सीनेट ने जो है गन कंट्रोल विधेयक पारित किया है। राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में किसे प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उड़ीसा को जो है राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में जो है प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है। गरुड़ एरोस्पेस कहाँ अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने जा रहा है? तो मलेशिया में स्थापित करने के लिए जा रहा है। दोबारा देखिए, गरुड़ एरोस्पेस कहाँ पर जो है अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने जा रहा है? तो कहाँ पर? मलेशिया में स्थापित करने जा रहा है। किस राज्य ने जो है 3700 मेगावाट की अडानी ग्रीन एनर्जी परियोजना को मंजूरी दी है? तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने जो है 3700 मेगावाट की अडानी ग्रीन एनर्जी परियोजना को मंजूरी दी है। कहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने जो है गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को समाप्त कर दिया है? तो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने जो है गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। देखिए, मेरे विचार से तो ये इसे समाप्त करना नहीं चाहिए था, क्योंकि भारत में भी आपको 24 सप्ताह मिलता है, तो पूरी तरीके से समाप्त कर देना जो माँ हैं उनके जीवन पर खतरा है। नीति आयोग के CEO कौन बने हैं? तो जो नीति आयोग हैं उसके CEO कौन बने हैं? तो परमेश्वरन अय्यर बने हैं। नीति आयोग के CEO कौन बने हैं? परमेश्वरन अय्यर बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो विजय अमृतराज को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो विजय अमृतराज को। 27 जून को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस मनाया गया है 27 जून 2022 को। किस राज्य सरकार ने जो है 1 जुलाई 2022 से जो है मेडिसिप योजना को शुरू करने की घोषणा की है? तो केरल राज्य सरकार के द्वारा जो है 1 जुलाई 2022 से जो है मेडिसिप योजना को शुरू करने की घोषणा की गई है। किस राज्य में पहली बार जो है दुर्लभ मांसाहारी पौधे की प्रजाति मिली है? तो उत्तराखंड में। किस राज्य में जो है पहली बार दुर्लभ मांसाहारी पौधे की प्रजाति मिली है? तो कहाँ पर मिली है? उत्तराखंड में। ध्यान रखिएगा, दुर्लभ मांसाहारी पौधे की प्रजाति कहाँ पर मिला है? तो उत्तराखंड में मिला है। रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? तो मध्य प्रदेश ने जीता है। और इसका उप विजेता कौन है? तो मुंबई है। रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? तो मध्य प्रदेश ने जीता है। और इसका उप विजेता कौन है? तो मुंबई है। UN ओशियन कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो पुर्तगाल में किया गया है। यूनाइटेड नेशन ओशियन कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो पुर्तगाल में किया गया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो तपन कुमार डेका को इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो तपन कुमार डेका को। किस राज्य ने वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू की है? तो केरल राज्य ने जो है वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना की शुरुआत की है। किस राज्य की मोबस नामक सार्वजनिक परिवहन सेवा को जो है संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो उड़ीसा राज्य की जो है मोबस नामक सार्वजनिक परिवहन सेवा को जो है संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है कि 48वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ है? तो जर्मनी में संपन्न हुआ है। 48वां G7 शिखर सम्मेलन कितने कंट्री हैं? तो
वर्तमान में 7 कंट्री हैं। कौन कौन कंट्री हैं नोट कर लीजिएगा। कनाडा है, यूएसए है, यूके, जर्मनी, इटली, फ्रांस और सातवां आपके जापान है। ठीक है, सातवां आपके जापान है। झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद कौन सा राज्य जो है यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला तीसरा राज्य बन गया है? तो राजस्थान बन गया है। हाल ही में राजस्थान में जो है यूरेनियम का बड़ा भंडार मिला है। नेक्स्ट है टोंगो और कौन सा देश जो है कॉमनवेल्थ एसोसिएशन के सदस्य बने हैं? तो टोंगो और गैबन जो है कॉमनवेल्थ एसोसिएशन के सदस्य बने हैं। अम्बुबाची मेला कहाँ पर शुरू हुआ है? तो असम में शुरू हुआ है। जो अम्बुबाची का मेला है ये कहाँ पर शुरू हुआ है? तो असम में शुरू हुआ है। टाटा पावर ने कहाँ पानी में तैरती हुई भारत की सबसे बड़ी सोलर परियोजना शुरू की है? तो केरल में शुरू किया है। टाटा पावर ने जो है कहाँ पर पानी में तैरती हुई भारत की सबसे बड़ी सोलर परियोजना की शुरुआत की है? तो केरल में की है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइज 2022 का ताज किसने जीता है? तो खुशी पटेल ने जीता है। इनका संबंध यूके से है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइज 2022 का ताज किसने जीता है? तो खुशी पटेल ने जीता है। इनका संबंध यूके से है। नेक्स्ट है CBDT का नए अध्यक्ष कौन बने हैं? CBDT इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नितिन गुप्ता बने हैं। कौन बने? नितिन गुप्ता बने हैं। साओ जो आओ फेस्टिवल कहाँ पर मनाया गया है? तो गोवा में मनाया गया है साओ जो आओ फेस्टिवल। दीपक पुनिया ने अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। दीपक पुनिया ने जो है अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में जो है कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। किसे केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड के लिए चुना गया है? किसे जो है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड के लिए चुना गया है? तो SM कृष्णा को, नारायण मूर्ति तथा प्रकाश पादुकोण को जो है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड के लिए चुना गया है। 3 व्यक्ति का नाम याद रखिएगा। पहला व्यक्ति कौन है? SM कृष्णा है, दूसरा नारायण मूर्ति हैं, तीसरा प्रकाश पादुकोण है। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो सतीश चंद्र शर्मा ने। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो सतीश चंद्र शर्मा ने ली है। नेक्स्ट है pokerbazi.com ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो शाहिद कपूर को जो है pokerbazi.com ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। जियो कंपनी है, जियो का चेयरमैन कौन बने हैं? तो आकाश अंबानी बने हैं। पहले कौन थे? मुकेश अंबानी। अब मुकेश अंबानी के जो बेटे हैं आकाश अंबानी जियो का चेयरमैन बने हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहाँ हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया है? तो नागालैंड में। केंद्रीय कृषि मंत्री ने जो है कहाँ पर हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया है? तो नागालैंड में किया है। तो जून महीने से संबंधित जितना भी आपके करंट अफेयर था उन सभी को डिस्कस कर लिया गया है। आपको वीडियो कैसा लगा आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखिए वीडियो अगर हेल्पफुल लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तभी आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक यू।